गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर करने वाले हैं और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। हम उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस सब कुछ इस रीडिंग में देखने वाले हैं। बट आपको एक ध्यान रखना है कि एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग आपकी नहीं चल रही है, तो उसको जनरल रीडिंग समझ कर ही देखना है। और लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं लाइट कर देती हूँ कैंडल को, सबसे पहले तो एसी ऑफ कर देती हूँ। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन कल रात को क्या महसूस कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। ओके, लेट्स लाइट द कैंडल। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है कैंडल लाइट और अब हम देखेंगे कि कल रात आपके पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस क्या थी। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। आप उनको सोच के उनको विजुलाइज कर सकते हो या उनकी फ़ोटो देख सकते हो या अपने मन में उनको विजुलाइज करो। ठीक है, अपनी आंखों के सामने उनको लाने की कोशिश करो एंड लेट्स सी के कल रात ओह माय गॉड। ओके, देखिए उनकी फीलिंग्स की बात तो हम करेंगे ही, मैं आपको बताऊंगी वो फील क्या करते थे, लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे यहाँ पे दिख रहा है और फील भी हो रहा है कि आपका रिश्ता सबका नहीं होगा। अगर बहुत कम लोग ऐसे हैं, लेकिन ये चीज़ हुई है कि अगर आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा मतलब ऐसा चल रहा था कि जैसे मानो किसी की नज़र लग जाएगी, बहुत अच्छा, तो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आ गया इस रिश्ते में जहाँ पे आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होने लगा कि ये रिश्ता टॉक्सिक है, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है, इस रिश्ते के अंदर बहुत सी नेगेटिविटी है, या आपके अंदर उन्होंने अचानक से आपको बोलने लगे कि तुम मेरे लिए सही नहीं हो, बहुत नेगेटिव हो, ये है वो है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं आपको लिख के देती हूँ कि यहाँ पे नज़र लगी है। सिर्फ नज़र ही नहीं लगी है, यहाँ पे कुछ कराया गया है। ठीक है, अब मैं उसका नाम नहीं ले सकती, कुछ मैजिक वगैरह यहाँ पे किया गया है आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए और आपके पर्सन के मन में आपके लिए जहर घोलने के लिए। ठीक है, तो डेफिनेटली अपने रिलेशनशिप को आप जितना हो सके प्रोटेक्ट करिए। आप मुझसे रोज़ क्वार्ट्स और ब्लैक टर्मलाइन का ब्रेसलेट भी ले सकते हो। मैं उसको इस तरह से एक्टिवेट करूँगी कि जो नज़र लगी है वो तो निकल जाएगी, लेकिन आगे जाके प्रोटेक्शन रहेगा कि आपके रिश्ते को कोई करा नहीं सकता कुछ और नज़र नहीं लग सकती। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, आप रिचुअल भी करा सकते हो हीलिंग की, मतलब जो ऑलरेडी आपके पर्सन के ऊपर जो नेगेटिविटी लग चुकी है वो भी निकल जाएगी और वो हील हो जाएंगी और आपके अंदर वो आपके प्यार को देखेंगे, आपके अंदर नेगेटिविटी को नहीं देखेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ था इस वजह से कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप उनसे प्यार नहीं करते, उनसे जुड़ी हुई किसी चीज़ से प्यार करते हो। फॉर एग्जांपल उनका पैसा। ठीक है, ये उनकी सोच बता रही हूँ मैं, ज़रूरी नहीं आपने ऐसा कुछ किया है, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि आप उनसे प्यार नहीं करते, उनसे जुड़ी हुई कोई चीज़ है जिससे आप प्यार करते हो और उस वजह से उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया। या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि ये इंसान मेरे पैसों से प्यार करता है या फिर ये इंसान सिर्फ सेक्सुअल चीज़ों के लिए मेरे साथ है और आपने इस वजह से इनको अपने से दूर कर दिया। तो ऐसी एनर्जी मैं बहुत क्लियरली यहाँ पे देख पा रही हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है बेसिकली और मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है। कल रात ये पर्सन सोच रहे थे कि उन्होंने आपको बिना बताए, बिना एक प्रॉपर रीज़न दिए छोड़ दिया या आपसे बात करनी बंद कर दी, लेकिन फिर भी उनको आपका प्यार फील होता है, फिर भी वो आपके प्यार को फील कर पाते हैं। ओके, भले ही उन्होंने आपके साथ गलत किया, भले ही उन्होंने आपको गोस्ट कर दिया, अचानक से गायब हो गया आपकी लाइफ से, फिर भी आप उनसे आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपकी एनर्जी वो फील कर पाते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन पास्ट में अपनी फीलिंग्स को लेकर थोड़े कंफ्यूज्ड थे। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सामने वाले के लिए क्या फ़ील कर रही हूँ या क्या फ़ील कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में
इस पर्सन का डिसीजन ना ले पाना, क्लियरली रिश्ते को समझ ना पाना वॉज द वेरी बिग रीज़न फॉर ब्रेकअप, फॉर नो कॉन्टैक्ट। ठीक है, और ये उसी बारे में कल सोच रहे थे कि क्यों मैं उसको लेकर कंफ्यूज था, क्योंकि मुझे लगता है कि इंटेंसिटी शुरुआत में बहुत ज़्यादा थी। ये पर्सन आपके पीछे इसीलिए आए क्योंकि उनको आप बहुत ज़्यादा पसंद थे, लेकिन चीज़ें डाउन जाती, मैंने बोला ना, नज़र भी लगी और किसी किसी के केस में इवन ब्लैक मैजिक वगैरह भी हुआ है, तो वो बहुत बड़ा रीज़न है इनके अंदर आपको लेकर नेगेटिविटी भरी गई है। ठीक है, लेकिन कल रात को ये पर्सन ये फील कर पा रहे थे कि आपके साथ जो रिश्ता है वो बड़ा स्पेशल है, ये कुछ खास है। आज तक उनके 10 रिश्ते बने होंगे, लेकिन कोई भी रिश्ता आप जैसा उन्होंने फील नहीं किया। एक स्पेशल रिश्ता फील कर पाते हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं। ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली कल रात फील कर रहे थे कि आप उनके सोलमेट हो, क्योंकि आपके साथ एक बहुत स्पेशल बॉन्ड फील कर पाते हैं। आपको लेकर ना इस पर्सन के अंदर गिले शिकवे डेफिनेटली है। रीज़न मैंने बता दिया उसके पीछे का कि क्या है, ऐसा नेगेटिव आपके बारे में फ़ील करने के पीछे वजह मैंने बता दी आपको। लेकिन और एक वजह मुझे ये लग रही है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ छोड़ा या बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं करी। बल्कि मुझे उल्टा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आप जो व्यूअर्स हो, आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है, आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ हर्ट किया, सिर्फ और सिर्फ आपको डिसअपॉइंट किया है। ठीक है, लेकिन ये गिल्ट आपके ऊपर डाल रहा है कि आपने उनसे कुछ गलत किया। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन जितना आपसे अपने मन को डाइवर्ट करने की कल रात को कोशिश कर रहे थे, उतना ही आप इनको याद आ रहे थे। सो आपके प्यार की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये पर्सन कल रात को बहुत ज़्यादा आपको विजुलाइज कर रहे थे, इमेजिन कर रहे थे, मिस कर रहे थे, सोच रहे थे आपके बारे में। तो डेफिनेटली ये पर्सन जितना आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना आप इनको याद आ रहे हो ज़्यादा। मुझे यहाँ पे कुछ लोग लगता है आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, और ये पर्सन लिटरली आपकी एनर्जी फील कर पाते हैं। ये जहाँ जाते हैं इनको फील होता है कि आप इनके नज़दीक हो, आप इनके पास हो, आप इनके करीब हो। ठीक है, दे कैन लिटरली फील योर एनर्जी। इनको लगता है जैसे आप उनका ही एक हिस्सा हो। ठीक है, तो ये आपकी प्रेजेंस भी फील कर पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन के पास आपकी कोई तस्वीरें हैं, या आप दोनों की कोई तस्वीरें हैं जिनको ये कल रात देख रहे थे और इनको बड़ा खुश फील हो रहा था देखते हुए। ये बहुत हैप्पी फील कर रहे थे कि यार एक टाइम पे आप उनके पार्टनर थे और कितना अच्छा समय था, सब कुछ कितना अच्छा था। सो या आपकी फ़ोटो देखकर ही ये पर्सन खुश हो लेते हैं। इनके पास अभी कोई चारा नहीं है, क्योंकि बात नहीं करते हैं या बहुत कम बात होती है, या वैसी बात नहीं होती जैसे पहले हुआ करती थी। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपको ना बहुत कंफ्यूज किया है पास्ट में अपने एक्शन से। कभी इन्होंने आपको ऐसा फील कराया कि आप इनके लवर हो, लाइक वो आपके लवर है और आप दोनों एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, और कभी कभी ऐसा फील कराया कि सिर्फ एक दोस्ती है, कैजुअल है, कुछ सीरियस नहीं है। और ये चीज़ आपके लिए बहुत इंसल्टिंग थी, क्योंकि आपने तो इनको हमेशा से अपना लवर माना, आपने तो हमेशा इनको प्यार की नज़र से देखा, रोमांटिक फीलिंग्स रखी इनके लिए, लेकिन इन्होंने आपको हमेशा मिक्स सिग्नल्स दिए हैं, और ये चीज़ आपके लिए बहुत इंसल्टिंग थी। आपके प्यार की वहाँ पे डेफिनेटली डिसरिस्पेक्ट हुई है। ठीक है, ये पर्सन कल रात को बहुत रिग्रेट भी फील कर रहे थे अपने किए हुए, जो उन्होंने गलत किया है आज तक आपसे, क्योंकि कल बहुत मिस कर रहे थे आपको। कल रात को बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे, और इनको लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे इनकी सोल कहीं खो गई है। आपको खोना मतलब ये अपनी सोल से अलग हो गए, इनकी सोल इनकी बॉडी से जैसे निकल गई, ऐसा फील कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन कभी आपको भुला पाएंगे, क्योंकि आप इनको बहुत अट्रैक्ट करते हो, आप इनको बहुत ही अलग फीलिंग देते हो। यू गिव अ वेरी स्पेशल फीलिंग टू दिस पर्सन। या आप इनको आपकी आंखें बहुत ज़्यादा हिप्नोटाइजिंग लगती है, दे जस्ट फॉल इन लव विद योर आइज़। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जब आपसे दूरी बनाई तो ये कंफ्यूज्ड तो थे ही, लेकिन इनको ऐसा लग रहा था कि यही करना सही है, यही भगवान चाहते हैं कि यही मैं करूं, मैं अभी इस रिश्ते से दूर हो जाऊं,
मैंने बोला ना, इनको गलत राह पे ले जाया जा रहा था। और कहीं ना कहीं ये जो सेपरेशन है ये दोनों के लिए ज़रूरी था, आपकी हीलिंग के लिए भी ज़रूरी था, ये उनके लिए भी ज़रूरी था, ठीक है। सो टेक दिस, ये मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है, या तो आपके पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो वो महादेव के भक्त हो सकते हैं, और या फिर आप जो रीडिंग देख रहे हो आप महादेव के भक्त हो, या आप दोनों ही महादेव के भक्त हो। यहाँ पे महादेव की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई डेफिनेटली महाकाल महादेव के भक्त है, या तो आप हो या तो आपके पर्सन है। और अगर आप हो तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, ताकि मुझे कंफर्मेशन मिले कि हाँ है यहाँ पे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कल रात को ऐसा महसूस कर रहे थे कि जब तक ये आपसे कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक ये आपसे नहीं जुड़ेंगे, ये परेशान रहेंगे, ये दुख में रहेंगे, ये पीड़ा में रहेंगे, दर्द में रहेंगे। क्योंकि आपकी एनर्जी लिटरली, इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन की एनर्जी मुझे हील करती है, मतलब आप उनको हील करते हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने बहुत से अपनी फीलिंग्स आपको शेयर नहीं करी है। इनकी फीलिंग्स, मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, इनके अनसेंट मैसेजेस में पड़ी हुई है। इन्होंने बहुत से मैसेजेस टाइप तो किए लेकिन आपको भेजे नहीं, ड्राफ्ट हो रखे हैं। इन्होंने बहुत से मैसेजेस कल रात को भी लिखे लेकिन आपको सेंड नहीं किए, या फिर इन्होंने सोचा कि ये बोले आपसे, लेकिन वो मैसेज उन्होंने आपको सेंड ही नहीं किया। टाइप तो किया लेकिन सेंड नहीं किया आपको, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मैनी और टाइम्स ये सेल्फिश हो जाते हैं कि सामने वाले ने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, तो सामने वाले ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो उसने मुझे समझा नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश एनर्जी में चले जाते हैं और फिर गलत डिसीजंस लेते हैं। कल रात को डेफिनेटली इस पर्सन ने कोई मैसेजेस लिखे हैं लेकिन सेंड नहीं किया आपको, ठीक है, सिर्फ अपने बारे में सोचा। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही आपसे प्यार करते हैं या सिर्फ आप ही इनसे प्यार करते हो। आप दोनों एक दूसरे से इक्वली प्यार करते हो, आप दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर इक्वल फीलिंग्स है, ठीक है। म्यूचुअल लव है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कोई किसी से ज़्यादा प्यार करता है या कोई किसी से कम प्यार करता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना एक चीज़ पता है आपके बारे में, कि आप बहुत, भले ही आपसे गलतियाँ हुई होगी, इस पर्सन के दिमाग में उनको ऐसा लगता है कि आपसे कुछ गलती हुई है, जो कि मैंने आपको बताया किस वजह से हो रही है। इनके अंदर नेगेटिविटी भरी गई है ब्लैक मैजिक के ज़रिए, या फिर कोई नेगेटिव स्पेल वर्क वगैरह करके, या फिर नज़र लगी है रिश्ते को। बट इनको भी कहीं ना कहीं डीप इनसाइड पता है कि आप इनोसेंट हो, आप अच्छे हो, आपका दिल अच्छा है, आप एक अच्छे पर्सन हो। और ये पर्सन कभी कभी ऐसा हम सोचते हैं ना कि वो आपके लायक ही नहीं है, वो हमेशा आपको दुख देते रहते हैं, आपका मूव ऑन हो जाना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि आप इनोसेंट हो, आप एक अच्छे काइंड सोल हो। तो कल रात को यही फील कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये पर्सन एक बहुत बड़ी गलती करी कि जब प्रॉब्लम्स आई रिश्ते में, तब इन्होंने गिव अप कर दिया रिश्ते पे। तब उन्हें संभालना चाहिए था रिश्ते को, लेकिन उन्होंने गिव अप कर दिया, जो कि बहुत गलत किया इस पर्सन ने। बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरे पास तब कोई चॉइस नहीं था, तब मैं जो कर पाया, जो मुझे सही लगा वही मैंने किया। तो डेफिनेटली ये पर्सन एक भगोड़े का एक काइंड के पर्सन है। गलत सलत कुछ कर देते हैं, या गलती हो जाती है, या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो ये तुरंत भाग लेते हैं वहाँ पे। अभी भी इस पर्सन के अंदर थोड़ा सा आपको लेकर नेगेटिव थॉट्स है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ रोज़ क्वार्ट्ज ब्लैक टूरमलाइन पहनो, ताकि इनके अंदर जो नेगेटिविटी आपको लेकर वो ख़त्म हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिलेगा, आप मुझसे ले सकते हो, मैं आपको उसको एक्टिवेट करके ही दूंगी आपको, क्योंकि अभी भी उसका असर है, उस नेगेटिविटी का असर अभी भी इनके ऊपर है, जिसकी वजह से इनको बार बार ये फील होते रहता है कि आपने उनके साथ कुछ गलत किया, या फिर आपने उनका प्यार नहीं समझा, या आपने उनको फॉर ग्रांटेड लिया। मे बी इस पर्सन के मन में इनको ऐसा भी लगता है कि आप इनके साथ लॉयल नहीं हो, आप कुछ ऐसा करते हो जो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, जो एक लॉयल इंसान प्यार में रिश्ते में नहीं करेगा। सो इनको लगता है कि आप लॉयल नहीं हो इनके साथ, ठीक है। देखिए, ये पर्सन कल रात बहुत इनका माइंड फ्लक्चुएट हो रहा था। एक जगह पे जहाँ पे आपकी अच्छाई देख रहे थे, वहीं वो नेगेटिविटी जो इनके सिर पे सवार है, वो इनको आपके बारे में गलत सोचने पे मजबूर कर रही थी। क्योंकि कल रात को ये पर्सन आपके लिए बहुत रोमांटिकल भी फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्यार भी फील कर रहे थे। और इनको ऐसा लग रहा था कि अगर कल ये आपसे रीच आउट करते हैं या अपनी फीलिंग्स आपको बताते हैं, तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये पर्सन आपको कल रात को स्पाई बहुत कर रहे थे।
और सोच रहे थे कि जो भी था जैसा भी था हमारा रिश्ता, अच्छा था बुरा था, लेकिन जेन्युइन था। फीलिंग्स तो हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए जेन्युइन थी। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने किसी किसी के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ब्रेकअप करके या आपसे नो कांटेक्ट में जाने के बाद इन्होंने किसी पास्ट पर्सन से फिर से पैचअप कर लिया था, या फिर कोई किसी और रिश्ते में चले गए थे, लेकिन वो रिश्ता भी टिका नहीं, क्योंकि उनका दिल आपके पास है, उनका मन आपके पास है, तो चाहे फिर वो 1000 रिश्ते क्यों ना बना ले, कैसे टिकेगा, राइट? क्योंकि दे जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट यू, राइट? मुझे ऐसा लगता है पर्सन कल रात को आपके कुछ मैसेजेस पढ़ रहे थे और उनको बहुत सुकून मिल रहा था, उनको बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत काम फील हो रहा था, बहुत हैप्पी फील हो रहा था। ओके, कुछ ऐसी बातें आपने इस पर्सन को कही है, लाइक मैसेजेस में इन्होंने पढ़ी कि जिसमें आपने उनको बहुत ही शांत किया, या उनका गुस्सा शांत किया, या फिर उनको समझाया, सो या इस पर्सन की ना बहुत दिली इच्छा है आपसे शादी हो जाए। दे जस्ट वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू, बट इस पर्सन को पता है कि थोड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। कल रात को ये पर्सन ये भी सोच रहे थे कि व्हाट इफ़ हम दोनों की शादी हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए और हम दोनों एक दूसरे से शादी कर ले, तो हम दोनों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, हम दोनों कैसे रहेंगे एक दूसरे के साथ में, ठीक है? मुझे लगता है ये पर्सन आपसे मूव ऑन करने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन हो नहीं पाते हैं। ये जितना भी आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये बस एडजस्टमेंट चल रही है। सच्चे मायनों में ये पर्सन मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, कितना भी ट्राई कर ले ये मूव ऑन नहीं हो पाते, आपको भुला नहीं पाते, आपके बारे में सोचने से अपने आप को रोक नहीं पाते। ओके, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि देखिए, मुझे नहीं पता अभी आपके पर्सन टैरो रीडिंग देखते हैं या इन चीज़ों पे भरोसा करते हैं या नहीं, लेकिन हो सकता है अगर आपके पर्सन इन चीज़ों पे भरोसा करते हैं तो इन्होंने डेफिनेटली किसी साइकिक की या किसी टैरो रीडर की या किसी की हेल्प ली है, ठीक है? बट आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है इन्होंने जिनसे भी रीडिंग ली थी या जिनसे भी हेल्प ली थी उनको सही गाइडेंस नहीं मिली है। किसी बहुत ही ऐसे पर्सन से इन्होंने रीडिंग या हेल्प ली थी जिनको उनका काम अच्छे से नहीं आता है, ठीक है? एक्सपीरियंस्ड नहीं होगा वो पर्सन, या फ्रॉड होते हैं ना कुछ लोग, ऐसी कुछ मुझे सिचुएशन यहाँ पे लग रही है। तो इनको समझ आ रहा है कि यार मैंने गलती कर दी, मैंने गलत पर्सन से एडवाइस ले ली। और अगर इन्होंने किसी टैरो रीडर या साइकिक से भी मदद नहीं ली है ना, इन्होंने डेफिनेटली किसी से एडवाइस ली, लेकिन उस पर्सन ने इनको सही एडवाइस नहीं दी आपके बारे में। तो इस पर्सन को कल ये फील हो रहा था कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने गलत इंसान से एडवाइस ले ली, मैं कितना पागल था या मैं कितनी पागल थी। ये पर्सन को पता है कि आप दोनों एक जैसे नहीं हो, आप दोनों की सोच बहुत अलग है, आप दोनों के थॉट प्रोसेस बहुत अलग है, लेकिन फिर भी आपके साथ रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। इनको पता है कि आप दोनों इनकम्पैटिबल हो ऑन मैनी लेवल्स, पता है इनको, लेकिन ये पर्सन फिर भी आपके साथ रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये पर्सन ना आपसे अगर दूर हो गए, खुद ही अगर आपसे दूर हो गए थे, फिर भी इनको कोई और में आप नज़र नहीं आ रहे हो, या आपको ही हर पर्सन में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी में भी इनको आप नहीं मिलते। यू आर समवन हु इज़ वेरी स्पेशल। इस पर्सन को लगता है कि आप जैसे उनकी नसीब हो, उनका नसीब हो आप। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप तब लग रहा था कि हम दोनों एक जैसे नहीं हैं, या हमारा पट नहीं सकता, हमारा निभ नहीं सकता, तो इन्होंने आपसे प्यार शो करना बंद कर दिया, क्लोज्ड ऑफ हो गए। बट इट वॉज अ मैटर ऑफ पास्ट। अब इस पर्सन को ये पता है कि आप थोड़े अलग हो इनसे, आप दोनों अलग हो एक दूसरे से, लेकिन वो रेडी है टू टेक दिस लीप ऑफ फेथ। वो रेडी है इस रिश्ते को एक ट्राई देना चाहते हैं, एक मौका देना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, लाइक कमेंट शेयर करे बिना बिल्कुल नहीं जाना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड लव यू।